सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्राण प्यारे बाबाले आज विशेष आत्मालाई प्यार राख्नु, परमात्मासँग प्यार राख्नु, तर शरीरसँग प्यार नराख्नु, यस्तो भन्नुभएको छ। र आजको महावाक्य हो 9/5/2020। प्यारे बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। त आज बाबाको प्रश्न छ, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर छ, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाबा उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। बाबालाई याद गरेपछि हैन मनमा कति खुसी भइराख्छ। अनि साथसाथै सेवा पनि धेरै गर्ने छ। आजको विशेष गीत रहेको छ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं। हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है हैन। कहिलेदेखि हामी आत्माहरू विशेष परमात्माको लागि पुकारिराखेका छौं। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीर से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो हैन। हामी आत्माहरू नै वास्तवमा परमात्मासँगै पुकार्छौं कि हामीलाई सुखको दुनियामा लैजाऊ भनेर। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य
आत्मा बन रहे हैं, है ना। वास्तवमा बाबाको यादबाट नै हामी पवित्र पुण्य आत्मा बन्ने छौं। योग बल से हम हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी में मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। वास्तवमा पानीले शरीर सफा हुन्छ, आत्माको मैलो सफा हुँदैन। तसर्थ ज्ञानबाट नै आत्माको मैल जान्छ। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। ये तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। बाबा सिकाउनुहुन्छ निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर के लड़ती है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है, ना। माया भनेको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार र यस प्रति नै हामीले विजय प्राप्त गर्ने हो बाबाको यादमा। तसर्थ बाबाले हामीलाई माया जीत बन्न सिकाइराख्नु भएको छ। माया जीत जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानते हैं। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कैसे कोई और धर्म नहीं था। बाबा भन्नुहुन्छ आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। बाबा भन्नुहुन्छ चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तीर्थ तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। हे बाबा के बंदे हुनुहुन्छ कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। नहीं बाबा के बंदे हुनुहुन्छ तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। यस्तो हामीलाई स्मृति रहेको छ अहिले कि हामी स्वर्गमा थियौं। बाबा बताउनुहुन्छ जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अब सतयुगमा जानलाई पनि पद कुन प्रकारको प्राप्त गर्ने हो हाम्रो पुरुषार्थमा निर्भर गर्दछ। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। अथॉरिटी भन्नाले हामी ज्ञानको अधिकारी बन्यौं। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी।
बाबा भन्नुहुन्छ बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है, ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। नहीं, बाबाले जो आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुगमा रहन्छ, बाँकी त रहँदैन। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। बाबा बताउँदै हुन्छ सारा खेल तुम भारत खंडवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। बाबा भन्नुहुन्छ भारत ही अविनाशी खंड है। ये भी आगे थोड़े पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबाले हामीलाई 84 जन्मको कहानी बताउनु भएको छ। हामीलाई निश्चय छ हाम्रो कसरी 84 चक्र हुन्छ भनेर। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। सूक्ष्म वतनमा त इशाराबाट कुरा हुन्छ, जसलाई मूवी भनिन्छ। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी तो तुम सब जानते हो। परमधाममा साइलेंस रहन्छ, सूक्ष्म वतनमा मूवी रहन्छ र साकार यो संसारमा टॉकी रहन्छ। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। हैन, बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सबै कुरा त बताउनु भइसकेको छ। सतयुगदेखि लिएर कलियुगको अन्तसम्ममा के कस्तो हुन्छ भनेर। तो बाबा बताउनुहुन्छ तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। गृहस्थमै रहनु, आफ्नो कर्तव्य पनि गर्नु, आफ्नो पारिवारिक जीवन पनि अपनाउनु र सबैको कर्तव्य पनि निभाउनु। तर जो स्नेह प्यार छ त्यो एक परमपिता परमात्मा शिव बाबासँग राख्नु। बच्चों आदि को भल संभालो परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। बाबा भन्नुहुन्छ कहते हैं ना, हाथों में काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, है ना, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। तो बाबालाई याद गर्यो भने नै, बाबामा बुद्धि लाग्यो भने नै हाम्रो जन्म जन्मको विकर्म विनाश हुन्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ उस मासुक को बहुत बहुत याद करना है। मासुक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। हैन, अहिले यो संगम युगमा नै बाबासँग हाम्रो प्यार छ, बाबालाई हामी याद गर्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाबा भन्नुहुन्छ बाप को भी
बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। है ना, बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ तुमको राय बहुत अच्छी एक टीक मिलती है, एक टीक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, है ना। भक्तिमा त अब भगवानको परिचय पनि हुँदैन, भगवानसँग धेरै प्रीत त रहन्छ, तर पहचान नहुनुको कारण कनेक्शन पनि हुँदैन। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गंवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। नहीं, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउनु भएको छ। राजयोगद्वारा नै राजाको राजा बन्ने पाठ बाबा पढाउनुहुन्छ। मन मना भव, बाबा भन्नुहुन्छ यो मन्त्र हो, अर्थात् मन मनले शिव बाबालाई निरंतर याद गर्नु, अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है। बाबा भन्नुहुन्छ हम अपने ससुराल जाते हैं, है ना। बच्चाहरू पनि खुशी हुन्छन् कि म आफ्नो ससुराल जान्छु भनेर। तुम सब सीताएं हो एक राम की, त शिव बाबा राम हुनुहुन्छ, हामी आत्मा सबै सीता हौं। त रामायण नै बनेको छ, एक सीताको कहानी नभएर सबै आत्मा सीताको कहानी छ। तसर्थ राम शिव बाबा, हामी आत्माहरू सीता र कामको लोभ मोह अहंकार यो रावण हो। त यसरी रावणले आत्मा रूपी सीतालाई आफ्नो बसमा राखेको हुनाले आज शोक वाटिकामा परेको छ, अर्थात् सारा विश्वमा नै दुःख अशान्ति रोग शोक रहेको छ। तसर्थ अब राम आउनु भएको छ, हामीलाई यस शोक वाटिकाबाट मुक्त गरेर अब अशोक वाटिकामा लानको लागि, अर्थात् सुख शान्तिमा लानको लागि। तसर्थ बाबा भन्दै हुनुहुन्छ राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। हामी सबैलाई धेरै धेरै खुसी छ कि अब यस दुःखको दुनियाँबाट मुक्त हुँदैछौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया है, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापना कर रहे हैं। हामी सबै आत्माको पिता शिव बाबा परमात्मा पुनः फेरि विश्वभरि नै शान्ति र सुखको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़े ही है। बाबा भन्नुहुन्छ विष्णु और लक्ष्मी नारायण और
राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये तो बच्चों का ही नाम है। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, है ना। बाबा इस धरतीमा अवतरण भएर हामीलाई गृहस्थ धर्म नै सिकाउनुहुन्छ। घरबार छोडेर जङ्गलमा जाने धर्म सिकाउनुहुन्न। जसरी कमलको फूल किचडामा फुल्छ त्यस्तै नै यो संसार एउटा किचडा समान छ। त यही नै रहेर हामीले यस गृहस्थ धर्मलाई अपनाउने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, है ना, यस्तो भन्छन् नि। बाबा सिकाउनुहुन्छ बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, है ना। बाबालाई हामीले चिनेका छौं, तो बाबा हाम्रो लागि हाजिर नाजिर हुनुहुन्छ। बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। प्यारे बाबा मीठे बाबा नै हामी बच्चाहरूको लागि हाजिर नाजिर हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा भन्नुहुन्छ तुम बच्चों की बुद्धि में है ही, ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो, हैन। जुन जति बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ त्यो कुरा दुनियाको बुद्धिमा कसैमा पनि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड है? अभी इस खेल का भी अन्त है। नहीं, बाबाले 84 वर्षदेखि हामीलाई भनिराख्नु भएको छ यो विश्व परिवर्तन हुँदैछ, यो खेलको अब अन्तिम सीन छ। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप से आते हैं ये नहीं जानते। कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम कर सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलोवेड है,
उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वो कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। बाबा भन्नुहुन्छ नशा रहना चाहिए ना। विश्व में अर्थात भारत में राज्य करते थे। शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं। बाबा भन्नुहुन्छ भारत को राज्य देकर गया था। तो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिया है। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझते हैं, समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे बाबा भन्नुहुन्छ तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना और कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं, है ना। बाबा के भन्नुहुन्छ जसले सुरुदेखि भक्ति गर्छ उसलाई ज्ञान छिट्टै आउँछ, जसले कम भक्ति गर्छ उसलाई ज्ञान कम आउँछ। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा, है ना। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि माया त आउँछ, अर्थात् हामीलाई ईश्वरको बन्न दिँदैन रावणले। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या है। बाबा भन्नुहुन्छ वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सब का ना हो जाएगा। हेर्नुहोस् हैन, बाबाको याद गर्दा बाबाको सेवा गर्दा कमाई जमा हुन्छ, बाकी ना हुन्छ। हेर्नुहोस् बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है ना। शिव बाबा बहुत बड़ा व्यापारी हुनुहुन्छ, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाता है। बाबा भन्नुहुन्छ कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं ना, नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। शिव बाबा आफै भोलेनाथ हुनुहुन्छ, किनकि अलिकति लिएर धेरै दिनुहुन्छ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्भिस करो। कति प्यारो बाबा नै। बाबाले यति धेरै बच्चाहरूको लागि गर्नुहुन्छ। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में
अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। त बाबा पनि चाहनुहुन्छ कि हामी सूर्यवंशी घरानाको राज्य प्राप्त गरोस्। त हामी पनि चाहन्छौँ कि सूर्यवंशी घरानामै हामी राज्य प्राप्त गरौँ। र यसरी दुवैको कुरा मिल्यो भने त मेहनत गर्दा त भइहाल्छ। अच्छा बाबा लास्टमा बच्चाहरूलाई विशेष प्यार नमस्ते दिँदै हुनुहुन्छ। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। त आजको मुरलीको मुख्य सार छ धारणाको लागि। 1 नम्बरमा छ श्रीमत पर चल बादशाही लेना है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए मेहनत। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेना है। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। 2 नंबर छ गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। सबै काम पनि गर्दै गर्नु अनि बाबालाई पनि याद गर्दै गर्नु हैन। त बाबाको आजको विशेष वरदान रहेको छ 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। कति राम्रो छ 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तृतमा छ वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकेंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। ये छ बाबाको वरदानको विस्तार। अब स्लोगन छ अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे अपने का। फेरि एकचोटि भन्छु अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। ओम शांति। ओम शान्ति। विशेष गरेर यो लकडाउनमा सबै प्यारे बाबाका नुरे रतनहरू यस सेवा केन्द्रबाट अलग रहेको कारण वा बाबासँग दूर भए जस्तो सबै माताजीहरू भाइजीहरू अनुभूति गरिराख्नु भएको हुनाले हजुरहरूलाई यही सेवा केन्द्रमा आएको र शिव बाबाको प्यारे बाबाको महावाक्य अमृत पान गरेर आफ्नो जीवनलाई उज्जवल बनाउने र बाबाको साथ साथको अनुभूति गराउनको लागि र सेवा केन्द्रमा आएको अनुभूति गराउनको लागि आजदेखि हामीले विशेष हजुरहरूको सम्मुख यो यसरी महावाक्य पढेर सुनाउने प्रयास गरेका हौं।
सो बाबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो दिदीजीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। ओम शान्ति।